हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक अर्थात हॉस्टल वार्डन के लिए 300 पोस्ट के लिए हमारा यहाँ पर वैकेंसी निकल चुका है, जिसका फॉर्म हमारा सीजी व्यापम द्वारा भरा जाएगा। तो चलिए, मजबूत इरादा चयन का वादा लेकर 25 आउट में 25 प्राप्त करने के लिए इस बार मैथ्स गणित जो है 25 नंबर का आ रहा है पूरे 100 में, मतलब एक चौथाई पोर्शन वो कवर कर रहा है। तो चलिए, इसी संदर्भ में हम आज आपके लिए गणित सब्जेक्ट लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीवाईपी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए 2014-16 में हुआ है, उसका 14 का भाग एक लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको संपूर्ण हल बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए, समय को न गंवाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है आपका अपना प्यारा बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि अभी तो छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म भरा रहा है, उसी प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी फॉर्म भरा रहा है। तो चलिए, उसका भी हम लोगों ने वीडियो रिलीज किया है ना, कॉन्सेप्ट के साथ। तो उसको भी आप वहां से देख सकते हैं। ये कुछ पीवाईपी जो है हमारे अभी बने हुए हैं, और उसके साथ साथ कंबाइंड हमारा जो टेट हॉस्टल वार्डन का जो कंबाइंड वाला है, वो वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, बिल्कुल, अब हमारा पर्टिकुलर छात्रावास अधीक्षक के लिए वीडियो बन रहा है। तो इसमें आपको आज हमारे इस वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलेंगे, ये आपको एक नज़र बता देते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, ये कंटेंट है आज का, मतलब क्षेत्र मिति द्विविमीय 2D, चाल दूरी समय लाभ हानि ज्यामिति क्षेत्र मिति 3D मतलब त्रिविम से संबंधित आज आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, सभी प्रश्नों को एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, जो कि हमारा पहला प्रश्न आज का क्षेत्र मिति 2D के लिए है। तो चलिए, इसमें क्या बोला है, प्रश्न को आप जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए। एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है, 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत से साधारण सा प्रश्न है, व्यापम में आ चुका है, हॉस्टल वार्डन में। ठीक है, हम उन्हीं पर बात करेंगे जो हॉस्टल वार्डन में आए हुए हैं। तो चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये बनता कैसे है, क्या है, कैसा है पूरा। तो ये एकदम सिंपल सा, इसमें कोई एक्स्ट्रा हमको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक पहिया है बोल रहा है, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या दी गई है, वो त्रिज्या है मेरी 1 फुट। समझ रहे हैं बात को, कितनी है त्रिज्या इसकी, 1 फुट है। 1F लिख देता हूं, 1 फुट है। अब ये 7 चक्कर लगाएगा, तो 7 चक्कर लगाने के लिए भैया पहले तो एक चक्कर का जान लो। तो एक चक्कर जब ये घूमेगा तो पूरा ऐसा करके घूमेगा, और इसको बोलते हैं भैया परिधि। ये जो बाउंड्री लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसा घूम जाएगा, उसको बोलते हैं परिधि। मतलब जो इसकी एक परिधि है, मतलब वो एक चक्कर हो गया। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। आर जहां पर त्रिज्या है, ठीक है, पाई हमारा एक नियतांक है। तो 2 गुणित पाई का मान रखते हैं 22/7, और गुणा त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, 1 फुट। तो चलिए, यहाँ पर तो अभी कुछ कट नहीं रहा है, 22 दूनी 44 बटे में कितना आ गया, 7 ये फुट आ गया। समझ में आ गया, ये दूरी है भाई, ठीक है। अब हमारा 7 चक्कर का, अगर 7 चक्कर करना है तो 7 से गुणा करना पड़ेगा भी। तो चलिए, 44/7 को गुणा कर लेते हैं हम, किससे, 7 से, कट जाएगा और ये बच गया मेरा 44। तो पहला जो हमारा प्रश्न जो आज का लगा है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 फीट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है।
तो चलिए बढ़ जाते हैं। सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक करके टॉपिक वाइज भी आएगा धीरे से, तो सभी लोग एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देता है, ये बहुत इजी था इससे पहले वाला। यदि एक व्यक्ति 250 किलोमीटर ट्रेन तथा बस से 6 घंटे सफर करता है, देखो ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक बार किलोमीटर दिया और एक बार क्या किया है उसने, ट्रेन का किलोमीटर दिया है और बस का क्या दिया है, समय दिया है। समझ रहे बात को? बिल्कुल देखो कॉन्सेप्चुअल, आप ट्रिक लगा नहीं सकते। ट्रिक क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंडा रहता है ना, पर्टिकुलर फ्रेम रहता है, समझ रहे बात को, उसमें आप ये कर सकते हो। क्लियर है? ट्रिक लगा सकते हो, इसमें कॉन्सेप्ट ही बनाना पड़ेगा। यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है, तो यह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है। और ये चूंकि 12th लेवल का है, बहुत कोई इसमें बड़ा हाई लेवल का प्रश्न नहीं दिखाई, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ एकदम इजी से, बिना कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे पूरा बनेगा। देखो भाई, इसको दो चीज से ये सफर को तय किया, 285 को ट्रेन से, ठीक, बात समझ में आ गया। और बस से क्या किया है, बस से दो तरीके से किया है। क्लियर है? एक व्यक्ति 285 किलोमीटर ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफर करता है। देखो यहाँ पर प्रश्न, आदमी को लगेगा 285 किलोमीटर ट्रेन, नहीं, ये ऐसा है, उसको लिखना चाहिए था, है ना। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है, इसीलिए अंग्रेजी वर्जन में थोड़ा सा देख लिया करो। 285 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड बस, यहाँ पर कॉमा लगाना चाहिए था। समझ रहे बात को? तब तो पता चलता कि वो 285 को दोनों मिलाकर 6 घंटे में, ठीक है, तो ट्रेन और बस दोनों मिलाकर कितना घंटा हो गया, 6 घंटे। इत्मीनान से कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल पहले प्रश्न को समझना है, क्या होता है बनाने की सीधे कोशिश कर लेते हैं। वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, बस से पहले किया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर, ये दे दिया है। फिर क्या बोला है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन से जा रहा है भैया, ठीक है, मतलब 1 घंटे में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 85 किलोमीटर जा रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है? ट्रेन की दूरी को आप मान लो x, ठीक है, ट्रेन की दूरी को हम क्या मान लें, x मान लें। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया? खैर इसका एक ट्रिक है, तो चलिए पहले ट्रिक से ही बता देता हूं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, या तो पहले कॉन्सेप्चुअल दोनों कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अब यहां पर देखो, ट्रेन से x है तो बस से कितना हो जाएगा, 285 माइनस एक्स, क्योंकि ट्रेन का निकालना है, तो ये बचा खुचा क्या हो जाएगा, 285 था उसमें बच गया कितना, एक्स को हटा दो, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब ये देखो, ये है मेरा दूरी, ये दूरी ट्रेन का दूरी, और ये हमारा स्पीड, तो दूरी को जब स्पीड से भाग करेंगे, चाल से भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समय आ जाएगा। किसका समय, ट्रेन ने जो समय लिया है, बीच में क्या लगा लो, प्लस लगा लो। अब बस ने कितना दूरी तय किया वो देख लो, 285 माइनस एक्स बटे में कितना, कितने के स्पीड से, 40 के स्पीड से, बराबर में कितना आ गया मेरा, 6, ठीक, क्योंकि दोनों मिलाकर 6 घंटे, ऐसा नहीं 3 घंटा हो 3 घंटा हो, ऐसा नहीं बोल रहा है, समझ रहे बात को। तो चलिए इनका लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा इधर तिर्यक गुणा कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा ये देख लो, इसका आ जाएगा मेरा 40x धन 285 गुणित में आ जाएगा मेरा 85 माइनस कितना आ गया ये 85x, और बटे में आप क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर दो, तो 85 गुणित कितना हो गया मेरा 40, ठीक है, बराबर में आ गया कितना जी, 6।
अब यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, ये 6 इधर गुणा हो जाएगा, देख लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाला है, कितना हो जाएगा -45x बराबर, ये इधर गुणा होगा, ये देखो बट्टा वाला गुणा होगा ना, तो 6 गुणित 85 गुणित 40, ठीक है। ये देखो ये जो चीज है पूरा, ये पूरा प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। और ये माइनस हो क्या आ गया, 285 गुणित 85। अब देखो दोनों के पास क्या है, 85 कॉमन है भैया। ठीक है, आपको लग रहा हो एकदम खतरनाक लंबा चौड़ा गुणा करना पड़ेगा, नहीं, गणित में बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान देनी होती है। दोनों के पास 85 पहले से मौजूद है भैया, 6 चौक 24, 240 माइनस कितना हो गया 285। देखो कितनी आसानी से आ गया, 240 में 285 को घटाओगे तो बनता है 45, वो भी माइनस में आएगा, तो -45 से -45 कट गया, और x का मान कितना आ गया मेरे पास, कितना बच गया भैया, 85 बच गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारा ये आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बिल्कुल। चलिए बढ़ जाते हैं भैया, शानदार बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके का प्रश्न लगा हुआ है, जबरदस्त लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देख लो, ये हमारा लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जिसमें बोल रहा है एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, उस ब्रह्मास्त्र को आप किसी भी प्रश्न में इस्तेमाल कर देना। लाभ हानि का कोई भी प्रश्न है, उस ब्रह्मास्त्र को उसमें छोड़ देना, लगा देना, बिल्कुल गारंटी के साथ वो प्रश्न बनेगा। वो क्या है, जब भी आपको लाभ या हानि का प्रतिशत दिया रहे, आपको 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, वो 3 कॉलम क्या है पहले आपको बता देता हूं। देखो आप क्या करोगे, खरीदी करोगे, ठीक है, ये उसमें लाभ या हानि करके, लाभ या हानि लगाकर उसको क्या कर दोगे, बेच दोगे, यही काम करोगे, बिल्कुल। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको प्रतिशत हानि लाभ हानि वाला प्रतिशत का अगर प्रश्न प्रतिशत उसमें दिख रहा है, तो आपको हमेशा क्रय मूल्य को 100% मान लेना है। क्रय को 100% मान लीजिए, बिल्कुल बनेगा। अब इसमें बोलता है हानि होती है भाई, ठीक है, क्या होती है, हानि होती है। हानि होती है मतलब क्या समझे आप, कितना समझ गया, हानि होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब जरा देख लीजिए, ये हमारी क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक, अब अगर देखते हैं इसमें, तो लिख दो, हानि लिख दो भाई मेरे, हानि लिख दो, 10% हानि। देखो 100% में खरीदा था, 10 की हानि हो रही है, मतलब वो कितने प्रतिशत में बेच रहा है, 90% में। लेकिन यहां पर तो बोल रहा है 67.50 में बेच रहा है। ठीक है, 67.50 में बेच रहा है। हाँ, तो मतलब समझ में आ गया, जो मेरा 67.50 है, वही मेरा कितने परसेंट के बराबर है, 90%। देखो इसमें कोई फार्मूला रटना नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो, बिल्कुल प्रश्न इत्मीनान से बनेगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 82.5 रुपए में बेचने पर। ठीक है, मतलब वही चीज को अगर 82 क्या में बेचेगा, 5 में बेचेगा, 82.50 में बेचेगा, तो भैया 67.50 90% है, तो 82 ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है वही देखना है बस। तो पहले 67.50 82.50 का निकालना है, तो आपको कैसे निकलेगा, पहले एक का निकालो, तो एक का कैसे निकलेगा, 90% बटे 67.50, ये एक का निकल गया, बटे में आएगा ना, कितने का निकालना है, 82.50 का, बात खत्म। अब इससे आप क्या कर लो, काट लो, ये दशमलव से दशमलव निपट जाएगा, ये देखो 5 का कर लो, 5 एक कम 5, ठीक है, वैसे तो 25 से कट जाएगा यार, चलो 25
दूने कितना हो गया मेरा 50 हो गया। ठीक है, 25 दूने 50, 17 बचा, 25 सत्ते 175। ठीक है, 25 कितना आ गया, 25 तिया 75 और 25 तिया क्या हो गया 75। 3 का कितने बार में 11 और 3 का 9 बार में, 9 का 1 बार में। ठीक, 9 का 1 बार में, 9 का 10 बार में, 10 बचा 11 बचा, 10 11 में कितना हो गया 110। खरीदे कितने थे भैया 100%। अभी जब नया दाम में बेच रहे हो तो हमारा प्रतिशत कितना आ रहा है 110, माने 10% उसको क्या हो रहा है एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब 10% का यहाँ पर लिखना चाहिए था लाभ, क्योंकि यहाँ लाभ या हानि दोनों लिखा है, तो ये लाभ के बारे में बता रहा है कि हानि के बारे में बता रहा है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट में लिखना चाहिए था। क्लियर हो गया, क्योंकि क्या पता दो दो बार 10 होता तो एक लाभ वाला होता एक हानि होता। खैर इतना हमको डिस्कशन नहीं करना है, फिलहाल जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हमको इशारा को समझ जाना है कि यहाँ पर ये लाभ के बारे में ही बोल रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी, अब देखो ये ज्यामिति का प्रश्न आ गया, क्या बोल रहा है जरा देखो प्रश्न। यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी बराबर ए सी तथा कोण ए बी सी बराबर 50 अंश, कहाँ ए बी सी देखो, ये ए बी सी अभी है, ये 50 अंश दे दिया है आपको, बात समझ में आ गया। और ए बी और ए सी दोनों बराबर है बोल रहा है, बिल्कुल, चलिए ठीक, अच्छी बात है। ए एम बी सी पर लंब है, लंब मतलब क्या होता है भैया 90 डिग्री। एक एक प्रश्न एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो एम ए बी कहाँ है भैया, एम ए बी ये वाला पूछ रहा है भैया, ये क्या पूछ दिया भाई मेरे, ये क्या पूछ दिया यार, बिल्कुल इजी है, इजी, बहुत इजी हो तो दिख रहा है भैया, सरेआम दिख रहा है। ठीक है, देखो बोला है ना एवं ए एम, ये जो ए एम है वो लंब है कहां पर बी सी पर। भाई इसको देने का कोई मतलब ही नहीं था, इसको देने का कोई मतलब नहीं था, खैर कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लो ये बन गया, कैसे बन गया उसको देखो, इतना इजी, बिल्कुल बहुत इजी है, 12वीं लेवल का है, मतलब 12वीं योग्यता चाहिए ना अभी। चलिए ये 90 जान रहे हो, लंब है मतलब 90 आ गया, आपको पता होना चाहिए लंब डलता है मतलब 90 डलता है। ये आपको 50 दे दिया है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए एम बी, ये 50 ये 90, तीनों को मिलाकर कितना होता है 180। बिल्कुल, कितना आ गया भाई मेरे 40 अंश तो आ गया यार। ठीक है, एम ए बी, बिल्कुल एम ए बी दिख रहा है, ये देखो प्रश्न चिन्ह लगा है कि नहीं, ये वाला चाहिए था, वही तो निकाला मैंने, कितना आ गया मेरे पास 40 डिग्री आ गया। कोई बड़ा रूल नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, समझ रहे हो बात को, बहुत आसानी से क्या हो गया बन गया देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया मेरा मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्र मिति, लेकिन त्रिविम वाला, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो ठोस चीजें होती हैं जैसे गोला बेलन शंकु प्रिज्म घन घनाभ, ये 3D में आते हैं, उसी का दिया है। बोला है एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई, देखो अंग्रेजी मार दे रहा है ये, साइड मतलब होता है भुजा की लंबाई 4 मीटर है। अब ये घनाकार क्या है भैया, घन जानते हो ना, लूडो खेलते हो, लूडो खेलते हो तो उसमें देखे होगे कि वो सब उसका साइड बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल वही चीज को हम घन बोलते हैं, उसी शेप को हम क्या बोलते हैं भैया घन बोलते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर रहे। तो चलिए ये 4 मीटर का दे दिया हुआ है, तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है, ये 9वीं 10वीं का बचपन वाला प्रश्न है, समझ रहे हैं बात को। जो 5वीं वाले बच्चे पढ़ते हैं ना नवोदय में, वो इस टाइप का, इस टाइप इससे ज्यादा खतरनाक प्रश्न पूछते हैं उसको। चलिए रॉड देखो, रॉड रॉड मतलब छड़। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके पास कोई घनाकार क्या है बर्तन की साइड है,
ठीक, बर्तन है, उसमें आप सबसे बड़ा कैसे रखोगे? तो आप जाहिर सी बात है एक कोना से दूसरा कोना में रखोगे तो सबसे लंबा वही दिखेगा आपको, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाना है। एक कोने से क्या करना है भैया, दूसरे कोने तक क्या करना है आपको, पहुंच जाना है। तो इसको गणित की भाषा में बोला जाता है विकर्ण, ठीक है। और यह घन रहे तो इसकी होती है लंबाई जो होती है भुजा गुणित वर्गमूल 3, ठीक है। क्या होती है भैया, भुजा गुणित वर्गमूल 3। तो हमारे पास भुजा दिया है 4 और वर्गमूल 3 तो ये नियतांक है, इसको लिखना ही है। तो कहां पर दे दिया, कितना दे दिया भैया, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर दे दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने जितने भी प्रकार के प्रश्न थे आज काफी इजी वाले थे। धीरे से हमारा लेवल बढ़ेगा, अगले पार्ट में आएगा वो धीरे से। तो चलिए सभी विद्यार्थी को ये अच्छा लगा होगा। आपको और कौन से टॉपिक वाइज चाहिए कि क्या चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सुझाव विचार जरूर लिखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसका अगला भाग जल्द आएगा और हमारा तो सीजी टेट के लिए अलग से वीडियो बन रहा है, साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक और सीजी टेट दोनों का मिक्स के लिए अलग से वीडियो बन रहा है। तो चलिए सभी विद्यार्थी लोग बिल्कुल उसको लाइक शेयर जरूर कर देंगे और भी हमारे जो वीडियो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।